बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ, आपके यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की दीगर अदालतें जिस तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं, इनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। इमरान खान साहब के खिलाफ पहले इद्दत जैसा घटिया, बदबूदार और मकरू केस, एक प्लांटेड केस जो है वो बनाया गया ताकि इमरान खान साहब के किरदार के ऊपर, बुशरा बीबी के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, उनको बेइज्जत किया जाए, मॉरली उनको करप्ट साबित किया जाए। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एक और साइल, जिसको चाहिए तो ये था कि वो अपने वालिदैन के ऊपर इस तरह का कोई केस दायर करता, मगर इस तरह के घटिया किरदार, आपको पता है ये कौन लोग हैं, इनको कौन बैक कर रहा होता है, इनके पीछे कौन होता है, कौन सी घटिया ज़हनियत और सोच होती है। ये वही सोच है कि जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आके इनके लोग कह रहे होते हैं कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी को तलाक दे दें या खान साहब से लैदगी इख्तियार कर लें तो उनके मसले हल हो जाएंगे। ये लोगों की तलाक़ें करवाते हैं। ये घटिया जो ज़हनियत है, लानती यजीदियत की ये जो सोच है, लोगों के बेडरूम में घुसते हैं, लोगों के बेडरूम की बातें करते हैं और जब इनको कुछ भी नहीं मिलता तो फिर उनकी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। अब आज एक और मकरू शख्स एक दरख्वास्त लेकर आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और ये जो शख्स, आपको पता है कि इसको किसने भेजा है, इन तमाम तर केसेस के पीछे कौन है। इमरान खान साहब बार बार नाम भी ले चुके हैं। तो हक़ ज़ौजियत केस की दरख्वास्त ये शख्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आता है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी अडयाला जेल में कैद हैं, तो उनको जो है वो हक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए उनको वक्त दिया जाए। लख्ती लानत है, कहते हैं दिल फिटे मुँह, जिसने पैदा किया इस शख्स की, उसने मतलब उस खातून ने कोई सही से तरबियत नहीं की। लेकिन ये तमाम जो किरदार है, इनके घरों का रवाज भी ऐसे ही होता है। मैं आपको बताऊं, अब यकीन मानिए कि ये अपनी ख़वातीन की भी कोई इज़्ज़त नहीं करते। इनके यहाँ कोई माँ बहन बेटी का की इज़्ज़त तकरीम कुछ भी नहीं है। ये जो है ना, इंतहाई घटिया सोच है और इंतहाई घटिया ज़हनियत है इसके पीछे, इन तमाम तर चीज़ों के पीछे। जिस तरह 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था, चंद दिन पहले खान साहब के ऊपर इद्दत वाला केस बना दिया, बुशरा बीबी और खान साहब निकाह में इद्दत वाला केस बना दिया। उनको पता था कि भाई खान साहब से हम इलेक्शन तो ले नहीं सकते, हम कोशिश करते हैं कि इस तरह उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, घटिया इल्ज़ामात लगाएंगे तो शायद अवाम। लेकिन फिर भी हुआ क्या कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन खान साहब ने ही जीता, जेल के अंदर बैठ के जीता। और ये जो केस था, नाम आप देखें इस जज का, कुदरतुल्लाह, नाम देखें और करतूत देखें, शर्म भी नहीं आती इनको। इस जज के पास इद्दत वाला केस था और फिर उसके बाद इसने 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। फिर एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका के पास ये केस गया, तो अफजल मजोका ने सज़ा को बरकरार रखा, दरखास्तें उसने मुस्तरद कर दी। फिर हाई कोर्ट में जब गया तो वहाँ बाइज़्ज़त तरीके से खान साहब को बरी कर दिया। फिर आजरा नामी एक खातून से किताब लिखवाई गई। फिर अभी जो तीसरा हमला है वो हक़ ज़ौजियत, और ये जो शख्स आज लेकर आया दरखास्त। अच्छा, आप जज को देखें, जज ने क्या किया। इस जज को भी आपने याद रखना है, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इसका किरदार आप देखिए। इसको चाहिए तो ये था कि साइल के मुँह पे उठा के दरखास्त मारता, उसे जुर्माना करता और उसे कहता आप अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप मियाँ बीवी के दरमियान के मामलात यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह इद्दत केस में इमरान खान साहब के सामने बुशरा बीबी को खड़ा करके माहवारी और उनके हैज़ के दिन गिनेंगे, ये इस्लाम की तारीख में जैसा घटिया केस नहीं बना। पाकिस्तान की बहनों बेटियों को जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ज़लील व ख्वार कर रही है, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आप यकीन माने, कल वादी तीरा का वाक़या मुझे याद आता है, जिस तरह पाकिस्तानी एयर फोर्स ने, जेट तैयारों ने वहाँ बमबारी की, सिविलियंस को शहीद कर दिया। इस तरह सिर्फ गज़ा में हो रहा है। इनकी ट्रेनिंग एक है, ये सोच एक है, ये सेम किरदार है, आप यकीन माने। वो कहता है वहाँ हमास वाले छुपे हुए थे, उनको पनाह दी थी, ये कहते हैं यहाँ पे ख्वारिज थे। एक तो लोगों को कत्ल कर रहे हैं, उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक पाशी कर रहे हैं, फिर ये लोग कल आपके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे, दहशत गर्दी में इजाफा नहीं होगा, ये बदला नहीं लेंगे क्या आप लोगों का? क्या आप हमारी फ़ौज हैं? क्या इस दिन के लिए ये गोली, ये बम हमने पैसा टैक्स दे के इसलिए ये तमाम तर चीज़ें आपको दी, या अपने दिफा के लिए दी? बंदे का खून खोलता है। खैर, जज साहब को शर्म तो कोई भी नहीं आई है, शर्म हया है ही नहीं है। अदलिया का जो गुनावना किरदार है वो आप सबके सामने है। तो जज साहब ने दरख्वास्त फ़ौरन लगाई है, जनाब 10 महीने हो गए हैं,
अलकादर ट्रस्ट केस की दरखास्त नहीं लग सकी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फौरन दरखास्त लगा दी। उसके बाद समाअत भी होगी और अगली तारीख दे दी है 30 सितंबर की। नोटिस जारी कर दिया फ्रीकेन को। ये मकरू किरदार है इन जजेस का, लनती बेगैरत जजेस का। अल्लाह ताला इनको कैसे मुआफ़ करेगा। 28-30 लाख तनख्वाही मरात और पता नहीं कितना कुछ लेते हो, तुम मरते हो तो उसके बाद भी तुम्हें 2-3 सिक्योरिटी के लिए जो है वो एहलकार ताहयात मिलते हैं। आगे तुम्हारी कोई सिक्योरिटी नहीं करेगा। ये जो इस वक्त फील्ड मार्शल बैठा हुआ है ना, जिसको लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के अंदर, ये इसने धारों को जड़ों से खोखला कर दिया। ये तुम्हें जन्नत का टिकट नहीं देगा। तुम्हारा अंजाम इंशाल्लाह बहुत बुरा होगा, बड़ा भयानक होगा ना। तो ये हुआ नाज़रीन। तो दूसरी तरफ जो है आज अडयाला जेल के बाहर खान साहब की बेनी और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। इस वक्त पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं उन्होंने क्या किया कि आज हकीकी जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं उन्होंने अडयाला जेल के बाहर ये असम्बली लगा दिया है और चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा के कहने पे उनके हदायत की रोशनी में ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इसका जो एजेंडा है, स्पीकर साहब वहाँ पर बाकायदा मौजूद थे, लीमा खान साहिबा मौजूद थी। स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब एजाज शफी साहब ने सदारत किया इजलास की और 12 बजे आज 12 बजे का टाइम रखा गया था बामकाम अडयाला जेल के बाहर। एजेंडा क्या था? तिलावत कुरान पाक, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कौमी ख़जाना करारदादें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर कारकुनों की रिहाई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जेल में होने वाली जुल्म और ख़ानदान पर मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद इसमें मंजूर हुई है। जेलों में से रिहा होकर हेपेटाइटिस से शहीद होने वाले कारकुनान के लिए दुआ। मौजूदा बजट में किसानों पर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ करारदाद। उसात्ज़ा, हेल्थ वर्कर्स और दीगर बर्खास्त किए गए मुलाजमीन की बहाली के लिए करारदाद। गवर्नमेंट की फजूल खर्चियों और ज़ाती तशहीर के लिए अवाम का पैसा खर्च करने के खिलाफ करारदाद। सैलाब में हुकूमती नाअहली और मुतासरीन के नुकसान के ज़ाले के लिए करारदाद। कायम मकाम अपोजिशन लीडर जनाब मोइन कुरैशी साहब की तकरीर भी हुई है और बड़ी तादाद आज मौजूद थी। लीमा खान साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनको बड़ी खुशी हुई है। इस तरह से अब कल भी जुमरात वाले दिन तमाम जो अरकान हैं वो आएंगे। इसी तरह से कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर्स और ये तमाम तर MPs, MNAs जितने भी हैं हकीकी जिनको अवाम ने मुंतखब किया वो अडयाला के बाहर आया करेंगे। यहाँ पर असम्बली लगेगी नाजरीन। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने एजाज कटाना की रिट पिटीशन पर वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक को आईनी ज़िम्मेदारियों से मुनरफ करार देते हुए हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पैनल अरसाल करें। 1 साल रह गया आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन को, लेकिन अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हो सकी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में है। 12 दरखास्तें भी जा चुके हैं, 12 हुकूमत को कहा गया है, अदालतों से रुजू किया गया है, लेकिन आज आके आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया है अनवारुल हक चौधरी को कि मेहरबानी करें जी जनाब, आप अपनी आनी जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी कर रहे, फौरी तकर्रुरी के लिए पैनल भिजवाने की हिदायत की और अदालत का ये बड़ा हुक्म आईनी इदारों को मुअत्तल या नाकाम रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये आज आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला दिया है नाजरीन। दूसरी तरफ PDM की जमातें हैं और एक तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब आज जो है हजीरा गए हैं। इस्तकबालिया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। रिहा करो इमरान को रिहा करो। अवाम तेरे इमरान तेरे चाहने वाले, कश्मीर वाले और किरदार का गाजी, इक़दार का गाजी क़य्यूम नियाज़ी के फलक शगाफ नारे लगे और बड़ी तादाद में वहाँ पर आज अवाम मौजूद थी। आज़ाद कश्मीर के अवाम इमरान खान साहब के साथ अब भी खड़ी है। ये अलग बात है कि इन्होंने आज़ाद कश्मीर में 2021 का जो इलेक्शन हुआ, खान साहब को अवाम ने मैंडेट दिया, मगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने वही मुदाखलत करके अपना सियासी असर रसूख वहाँ पे भी आपको पता है इन्हीं का होता है। तो PTI की हुकूमत गिरा दी, उसके बाद वहाँ पर भी चेंज नहीं है। एक्शन कमेटी वजूद में आ चुकी है और 29 सितंबर को बहुत बड़ा एक नाजरीन वहाँ पर लॉकडाउन का ऐलान किया है गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए। और हुकूमत ने अभी की खबर आ रही है कि अवामी एक्शन कमेटी से सख्ती से निपटने का फैसला किया है, बजाय इसके कि मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए। लेकिन अनवार सरकार जो इस्टेब्लिशमेंट का कठपुतली आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म है, इस्टेब्लिशमेंट को भी इस वक्त तकलीफ़ ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो 12
महाजरीन की नशिस्तें हैं और ये पाकिस्तान से इस्टेब्लिशमेंट सेलेक्ट करके आज़ाद कश्मीर की असम्बली में भेजती है और इन्हीं की मदद से कंट्रोल करती है आज़ाद कश्मीर की सियासत को। तो एक्शन कमेटी का सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि ये 12 महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाएँ। तो अब मौत पड़ गई है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को भी कि किस तरह से फिर हम आज़ाद कश्मीर में अपनी बदमाशी, अपना राज कायम रख सकेंगे, किस तरह से हम हुकूमतें बनाएंगे और गिराएंगे अगर ये 12 नशिस्तें ख़त्म हो जाती हैं। तो अब ये तमाम तर ये इस्टेब्लिशमेंट और दीगर PTI को छोड़ के दीगर सियासी जमातें एक पेज पर आ चुकी हैं। अवाम के ख़िलाफ़ इन्होंने महाज खोल रखा है। 2000 से लेकर 4000 पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी फोर्सेस आज़ाद कश्मीर 29 सितंबर को भेजी जाएंगी। तो देखते हैं आगे भी कश्मीरी बैठे हुए हैं। आप गोलियां चलाएंगे, आप लाठियां चलाएंगे, आप खून खराबा करेंगे, आप इस तहरीक को कहाँ लेके जाएंगे? क्योंकि मसला कश्मीर पिछले 2-3 सालों में कश्मीर का मुकदमा इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ा कमज़ोर हुआ है। जब से ये रजीम और इसके कारिंदे पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए हैं, हम यकीन माने कि हम कश्मीरी भी जो है उकता गए, इनसे तंग आ गए हैं कि जिस तरह की एक तो पाकिस्तान में तो आपके सामने जो फसाइद जुल्म है, आज़ाद कश्मीर को भी इन्होंने नहीं बख्शा हुआ किसी भी सूरत। वहाँ पर भी इनका मुकम्मल असर और रसूख है, इनकी ड्रामेबाजी हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर की अवाम उठ खड़ी हुई है, वो ये बदमाशियाँ वहाँ पर नहीं, वो अपने हुकूक मांग रही है। सीधी बात है, आप हमें हमारे बुनियादी हुकूक दें। आप कौन होते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे हुक्मरानों को लाएंगे, असम्बली बनाएंगे, हुकूमतें गिराएंगे और मर्ज़ी के आप जो है वहाँ पर जो आपका दिल चाहेगा वो आप करेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता। मसला कश्मीर, हम नो डाउट पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये फ़ौज हमारी है, लेकिन ये वो किरदार हमारे नहीं हैं, ये पॉलिसी साज हमारे नहीं हैं। ये या तो अमेरिका के हैं या इसराइल के हैं। ये लॉन्च के हुए मोरे हैं जो अपने ही मासूमों को वादी तीरा में 30 लोगों को जिस पायलट ने शहीद किया, क्या वो पाकिस्तान का फ़ौजी था? वो इस वतन का बेटा था? नहीं। या वो जनरल जिनकी गलत पॉलिसियों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है, नफरत का लावा पक रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो बलोच हो या चाहे वो पख्तून हो, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस नफरत की लपेट में, और ये लावा फटेगा तो कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।